वेलकम दोस्तों, मैं सुमन साकेत अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई सुमन साकेत पे स्वागत करता हूं। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष स्टैंडर्ड 7 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक के कंप्यूटर साइंस के क्लासेस को करवा रहे हैं। आपसे आशा है कि आप इस क्लास को देखकर लाभान्वित हो रहे होंगे। हमें यह भी आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और बस एक रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं अपने वीडियो को लगातार आपके समक्ष पहुंचाता रहूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में कुछ टॉपिक्स जो है कंप्यूटर साइंस के वो करवाए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। पहला हमारा था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत रखा था। दूसरा सेशन जो था वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का था। तीसरा जो था वो इनपुट एंड इनपुट डिवाइस का था। आज का जो हमारा सेशन होगा वो सीपीयू का होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो केवल स्टैंडर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप के टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे, बट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। अतः आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितना हो सके आपके तरफ से जितना सहयोग होगा उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं सीपीयू से। वास्तव में अगर सीपीयू के फुल फॉर्म को देखा जाए तो उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको इसके फुल फॉर्म से ही ये समझ आ रहा होगा कि वास्तव में कंप्यूटर में सीपीयू का क्या वर्क है। अगर सीपीयू ना हो हमारे सिस्टम में तो हमारा कंप्यूटर वर्क ही ना कर पाए। इसलिए इसके फुल फॉर्म से ही इसका अर्थ निकल के आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। जैसा कि आपको ज्ञात है, एज यू नो, कि कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकेंड वन इज प्रोसेस एंड थर्ड वन इज आउटपुट। इनपुट के लिए भी प्रोसेस की ज़रूरत है, क्योंकि डेटा जब आप इनपुट करेंगे तो जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तब तक वो सिस्टम रीड नहीं करेगा। और जब आप डेटा को एज ए इंफॉर्मेशन आउटपुट के तौर पे लेते हैं फिर भी आपको जो है वो प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब वो डेटा प्रोसेस होता है देन आफ्टर ही आउटपुट हमें मिलता है। इसलिए कंप्यूटर के लिए प्रोसेस का होना बेहद ज़रूरी है और इस प्रोसेस को करने के लिए जो मेन हार्डवेयर कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर में यूज़ होता है वो हमारा होता है सीपीयू। इसलिए हम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। उस प्रोसेसिंग का ये सेंट्रल यूनिट है जिसके माध्यम से कंप्यूटर किसी भी कार्य को करता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सीपीयू इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर which perform any types of processes and control operate overall processes of the data given by the user and also gives an information on the processed data। कभी कभी हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखना चाहते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन के ब्रेन का क्या काम है कि वो सारे एक्टिविटीज़ को जो आप करना चाहते हैं उसको कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के बाद उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है। उसी तरीके से अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू भी किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है और कंट्रोल करके फिर वो प्रोसेस करके और फिर आउटपुट के तौर पे हमें वो इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। अगली तरफ चलते हैं। अगर हम कंप्यूटर के सीपीयू की बात करें तो वास्तव में पहले अर्थात मैं कह लूँ कि टाइपिकल पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते थे हैविंग ए सिंगल चिप ऑन ए सिंगल processor, but today's we will use we would use different types of supercomputers, different types of mainframe computer, different types of many computers. They are used for different purposes like scientific research, like medical research, like analytical research। तो वहाँ पे क्या होता है कि थाउजेंड ऑफ वर्क्स और मिलियन ऑफ वर्क्स को हमें एट ए टाइम परफॉर्म करना होता है और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस, दैट्स मीन मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस
मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक बार में परफॉर्म करने होते हैं। तो उस कंडीशन के लिए आज के दौर में जो है वो हमारा सीपीयू जो है उस पे सिंगल चिप में मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ किए जा रहे हैं जो उस प्रोसेस को परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए सीपीयू को प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है और ये मल्टीपल प्रोसेस को एक बार में परफॉर्म कर सकता है। अभी के टाइम में इंटेल और एएमडी स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, एंड इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में जो है वो अपना बिजनेस चलाती है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, स्टैटिक क्वेश्चन का भी एक पार्ट हो सकता है कि अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो एक सुपर कंप्यूटर है HP प्लैटिनम 3000 जो CSIR द्वारा मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। CSIR मतलब सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए जो सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है वो हमारा है HP क्लस्टर प्लेटफॉर्म 3000। क्लियर? तो ये हमारा सुपर कंप्यूटर के तौर पे काम करता है जिसमें एक सिंगल चिप पे 2100 अप्रॉक्स प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं और वो मिलियन ऑफ वर्क्स को एक बार में परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रोसेसेस होते हैं और वो कैसे होते हैं इसको हम एक फिगर के थ्रू एक पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयत्न करते हैं। कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको इस सेशन में बताया कि कंप्यूटर जब वर्क करता है तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो हमारा होता है इनपुट का। इनपुट के बाद हमारा जो होता है इनपुट के बाद जो है वो प्रोसेस का होता है और फिर आउटपुट का होता है। और प्रोसेस का काम करता है हमारा कौन? तो सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 यूनिट्स होते हैं। पहला हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, तीसरा मेमोरी यूनिट होता है। जब हम किसी भी चीज़ को इनपुट करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो कहाँ जाता है? सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट वाले ब्लॉक में जाता है। वहाँ ये सर्च करता है और सर्च करने के लिए वो क्या करता है, इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहते हैं तो देखिए वास्तव में क्या होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, अगर कोई वर्क करना चाहता है तो पहले उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है कि उस वर्क को करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की मदद चाहिए और उस रिसोर्स को हम कैसे यूज़ करें, फिर तब जा करके उस वर्क को वो परफॉर्म कर पाता है। जस्ट लाइक उसी तरह से जब हम इनपुट करते हैं तो कंट्रोल यूनिट में वो डेटा पहले क्या होता है? कंट्रोल होता है। और कंट्रोल करने के लिए सीपीयू हमारा जो है ये चेक करता है कि उसके लिए उस एप्लीकेशन जिस डेटा के ऊपर उसको वर्क करना है उसके लिए रिस्पेक्टेड कोई डिवाइस तो नहीं है या कहाँ पे किस डिवाइस का यूज़ है। तो हार्डवेयर के सारे जो कंट्रोल सिस्टम हैं वो हमारे कंट्रोल यूनिट के पास होते हैं और वो कंट्रोल करता है। कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं जो उसमें लॉजिकल और अरिथमेटिक कैलकुलेशन को करते हैं, तो वो भी हमारा पहले कंट्रोल से होकर के कहाँ जाता है? अरिथमेटिक पे जाता है। अरिथमेटिक से होकर के फिर वो मेमोरी पे जाता है। मेमोरी पे क्यों जाता है कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है रैम, जिसका नाम है रैम। हमारा जो भी प्रोसेस रन करता है एट ए टाइम वो रैम पे रन करता है। तो सबसे पहले कंट्रोल के थ्रू वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद उस डेटा को चेक करता है क्या इसमें अरिथमेटिक और कोई लॉजिकल कैलकुलेशन तो नहीं है। उसको चेक करने के बाद उस डेटा को कहाँ भेजता है? मेमोरी पे भेजता है। मेमोरी पे क्यों भेजता है? क्योंकि रन वहीं पे करना है। फिर मेमोरी यूनिट से वो कहाँ जाता है? कंट्रोल यूनिट पे आता है। कंट्रोल यूनिट से फिर मेमोरी पे आता है और इसी प्रोसेस में जो उसका आउटपुट बनता है वो हमें क्या होता है? मिलता रहता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीपीयू जो है हमारा वो 3 ब्लॉक्स का बना होता है, जिसमें पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। जब हम इनपुट करते हैं तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाता है? हमारा कंट्रोल सीपीयू को जाता है और सीपीयू हमारा कंट्रोल अरिथमेटिक लॉजिकल चेक करके
मेमोरी यूनिट को भेज के फिर हमें क्या करता है, आउटपुट के तौर पे हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, या आप कह सकते हैं कि हमारा सीपीयू बेसिकली जो वर्क करता है वो किस कॉन्सेप्ट पे करता है। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे कि वास्तव में जो सीपीयू में है हार्डवेयर के तौर पे कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइस और कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। क्लियर? तो आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।